Hello guys, welcome to my channel. So in this video I am going to explain the topic food for plants from the chapter the food we eat. Alright, and rest of the topic like digestion begins in the mouth and tasting food, importance of glucose in our body, balanced diet, why is junk food unhealthy, deficiency disorders, when food gets spoiled, food preservation. All these topics I have already covered in my previous video, so you can go through that, and also I have shared the link in the description box. Alright, so in this video I am going to discuss only the topic food for plants. So let's start. The primary source of food for most living creature on earth is plant. So अर्थ में जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? प्लांट है. ओके, सो द मेन सोर्स ऑफ फूड on earth is plants. Okay, so we know that plants use a process known as photosynthesis to produce their food. सो अब प्लांट कैसे अपना फूड प्रोड्यूस करता है? कैसे करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा, क्लास 3 में भी पढ़ा है कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाता है. इट प्रिपेयर्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस ये क्या है? ये टर्म कहाँ से आया? सो लेट्स रीड इट. फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कहाँ से आया ये फोटोसिंथेसिस जो टर्म है? वो कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया है. ठीक है, दैट मीन्स फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. सो लाइट पुटिंग टुगेदर, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो हम लाइट पुटिंग टुगेदर तो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इसके लिए एक टर्म है, ग्रीक वर्ड हो गया, एक टर्म निकल गया है. क्या है वो? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है. सो फोटोसिंथेसिस इज़ द यूज़ ऑफ लाइट टू प्रिपेयर फूड. सो फोटोसिंथेसिस का रियल मतलब क्या है? कि ये लाइट का यूज़ करता है फूड बनाने के लिए. ठीक है, दैट फोटोसिंथेसिस यूजेस द लाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. Plant make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. अब जो प्लांट्स होता है, जो प्लांट होता है, अब वो फूड कैसे बनाता है? उसको फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सो दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और उन्हें वाटर चाहिए होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब सनलाइट होती है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है. वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट इज फाउंड इन द एयर. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए? एयर से. प्लांट ब्रीथ इन एयर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स. अब प्लांट जो है, अब प्लांट के पास वो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? तो प्लांट में एक टाइनी होल होता है, उसके थ्रू प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आती है. दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स. अब वाटर कहाँ से आता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए? रूट्स के ज़रिए. रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से. ठीक है, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है रूट. द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. अब फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है. ठीक है, लीफ हैव tiny structure in their cells called chloroplast that use water, carbon dioxide and sunlight to make food. अब लीफ में क्या होता है? एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है सेल्स में. लीफ के अंदर सेल्स होती हैं और सेल्स के अंदर एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. यही क्लोरोप्लास्ट, इसी क्लोरोप्लास्ट में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सनलाइट आता है, और यहीं पे जो है हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि लीफ का खाना बनता है. During the process of photosynthesis, plant release oxygen in the air which all living things need to breathe. अब फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है? ऑक्सीजन एयर में रिलीज होती है और उसी ऑक्सीजन को सारे लिविंग थिंग्स
उसको यूज़ करते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये इंपॉर्टेंट गैस कहाँ से हमें मिलती है, प्लांट से मिलती है। ओके, प्लांट रिलीज फोटोसिंथेसिस, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, sometimes we put manure into the soil to give plants a healthy growth। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सॉइल में क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, जिससे कि प्लांट में हेल्दी ग्रोथ हो, ठीक है। अब मैन्योर क्या होता है, अब जैसे आप लोग मिल्क पीते हैं ना, मिल्क में आपकी, अगर आप सिर्फ मिल्क पियेंगे तो आपकी बॉडी को वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो रियली में आपकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। आपकी मम्मी क्या करती हैं, मिल्क में क्या डालेंगी, पीडियाश्योर या हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा या बूस्ट या और भी कोई चीज़ वो डाल के आपको मिल्क में देती हैं। क्यों देती हैं, ताकि जो मिल्क है वो और भी ज़्यादा आपके बॉडी के लिए अच्छा रहे, ठीक है। तो वैसे ही सिर्फ सॉइल में, ये सिर्फ प्लांट में वाटर ही देना काफ़ी नहीं होता है, हमें सॉइल में क्या डालना होता है, मैन्योर डालना होता है, जिससे कि प्लांट को और भी चीज़ें मिल सके, और भी न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सके प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो मैन्योर गिव द सॉइल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड कीप इट मॉइस्ट। और मैन्योर क्या करता है, प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एज वेल एज सॉइल को क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है। It can be made of animal dung, dead plants or other decaying matter। तो जो मैन्योर किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो एनिमल डंग का बना होता है, या डेड प्लांट्स का, या फिर अदर डिकेइंग मैटर का बना हुआ होता है। All plants do not take water, air and sunlight to produce food। अब बहुत से ऐसे कुछ, मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि वाटर, एयर और सनलाइट नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो वाटर, एयर और सनलाइट नहीं लेते हैं अपने खाने के लिए। वो क्या चीज़ खाते हैं, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, दे ईट इंसेक्ट्स। सम प्लांट ईट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स एज वेल एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, अब ये, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द पिचर प्लांट हैज़ अ रोल्ड लीफ दैट ट्रैप्स फ्लाइज एंड ईट्स देम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इसमें दे रखा है पिचर प्लांट, ये अपनी लीफ को रोल करता है और फिर इंसेक्ट को स्वॉलो करता है। कैसे होता है पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी ये जो लीफ किस में मॉडिफाइड हो रखी है, एक पिक्चर के शेप में, या हम कह सकते हैं जग या पॉट के शेप में इसकी लीफ ये मॉडिफाइड हो जाती है। ये एक्चुअली लीफ ही है, ये मॉडिफाइड हो जाती है, और लीफ का जो टॉप है ना, वो इसका लिड बन जाता है। तो और इसके अंदर हेयर्स होते हैं। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर फ्लाई करके आएगा, तो इंसेक्ट ये जो हेयर्स होता है ना, वो अंदर की ओर उसको पुश करेगा, और लिड जो है वो बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद इसके अंदर से एंजाइम्स निकलता है जो कि उसको ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल द पिचर प्लांट हैज़ अ रोड लीफ दैट ट्रैप फ्लाइज एंड ईट्स देम, वो रोल कर, ठीक है। तो इस तरह से इंसेक्ट्स को वो ट्रैप करता है। और एक और है द वीनस फ्लाई ट्रैप हैज स्मॉलर हेयर्स ऑन इट लीव्स। और एक और प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसके कि स्मॉल लीव्स होते हैं, स्मॉल हेयर होते हैं लीव्स में। व्हेन एन इंसेक्ट क्रॉस इनटू द लीफ इट क्विकली ट्रैप इनसाइड। वो कुछ इस तरीके से होगा, और जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आता है, जैसे क्रॉल करता होता है, तो फट से ये लीफ फट से ऐसे बंद हो जाएगी, और क्या होता है, इंसेक्ट उसके अंदर फंस गया, और फिर वो उसको ख़त्म कर देता है इंसेक्ट को। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, फूड फॉर एनिमल्स। फूड फॉर एनिमल्स, तो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब एनिमल्स जो है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है, या फिर वो अदर एनिमल्स पर डिपेंड होता है। ऑलराइट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे हर्बीवोर एनिमल्स हैं, हर्बीवोर एनिमल्स कौन होते हैं, दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, काउ, बफेलो, डियर एंड हॉर्सेस, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। These animals have well developed chewing teeth for chewing plants। अब इनके जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है, वो हम लोग की तरह नहीं होता है।
जितने भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स एनिमल्स के जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है। अब हर्बीवोर एनिमल्स के जो टीथ का स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, ये पॉइंटेड नहीं होएगा, इनको पॉइंटेड की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि ये तो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर एनिमल्स आर दोज दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब कार्निवोर्स क्या है, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल, दे हैव शार्प teeth that can tear the flesh of their prey। इनके टीथ कैसे होते हैं, बिल्कुल शार्प होते हैं। क्यों होते हैं, हम जैसे कोई एनिमल आया है तुरंत उसको एकदम ऐसे पकड़ के और ऐसे खींच लिया, ठीक है, तो उस हिसाब से इनके टीथ ना एकदम शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। अब नेक्स्ट है ओमनीवोरस एनिमल्स आर दोज दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब ओमनीवोरस कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज अदर एनिमल्स भी खाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड हॉक्स, ठीक है, ह्यूमन्स प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो ह्यूमन्स आर ओमनीवोरस, हॉक्स भी वैसे ही हैं। एनिमल्स लाइक जैकॉल्स, और इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि स्कैवेंजर्स हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए, ओके। सो एनिमल्स लाइक जैकॉल्स, वल्चर्स, सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। सपोज करिए अब जैसे लायन है, उसने क्या किया, डियर को मारा और उसने खा लिया, पूरा नहीं खा पाया, उसने छोड़ दिया और वो चला गया वापस। अब जब लायन को जब भूख लगेगी ना तो वो वापस आकर के उस डियर को नहीं खाएगा, क्योंकि लायन को फ्रेश चाहिए होता है, वो फ्रेश फ्लैश खाते हैं। टाइगर फ्रेश फ्लैश खाते हैं, ठीक है, वो पुराना नहीं खाएंगे। वो जब उन्हें भूख लगेगी वो तब शिकार करेंगे और खाएंगे, ठीक है। अब लायन आया, उसे भूख लगी, उसने डियर का शिकार किया और उसको खा लिया और बाकी डियर जो था मतलब वो बच गया और वो अपने घर चला गया, ठीक है, वो वापस चला गया। फिर क्या हुआ, उस डियर का क्या हुआ, अब उस डियर को जो खाएगा आके, कौन खाएगा उसको, कौन आके खाएगा, वल्चर, उसको वल्चर आके खाएगी, उसको जिकॉल आके खाएगा, यानी कि ये मरे हुए एनिमल्स को खाएंगे। तो जो मरे हुए एनिमल्स के मार के नहीं खाएंगे, ये मरे हुए एनिमल्स को खाएंगे, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, ये मरे हुए एनिमल के रिमेन्स को, जो बचा कुचा एनिमल जो बचा गया उसको वो खाएंगे, ठीक है। एक हो गया टर्म स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट आया डीकम्पोजर्स। अब क्या हुआ, अब यही जो एनिमल जो मरा था, जो डियर, उसमें क्या होगा, फिर भी बच गया, ठीक है, सड़ने लगा। सड़ेगा कैसे, उसमें जो है बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ हो गई, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई उसमें ग्रो हो गए, ठीक है। धीरे धीरे वो बचा हुआ जो रिमेन है वो सड़ गया, डिकम्पोज हो गया। तो किसकी वजह से डिकम्पोज हुआ, क्योंकि उसमें जो है उस मरे हुए डियर में जो बच गया था, जो स्कैवेंजर्स भी खा के चले गए और वो थोड़ा बहुत टुकड़ा पुकड़ा कुछ भी बच गया फ्लैश का, फिर उसमें बैक्टीरिया और फंजाई लग गए और डिकम्पोज होगी उनकी बॉडी। तो जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हुआ है, वो सड़ गया है, किस है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। किसने सड़ाया उसको, बैक्टीरिया एंड फंजाई ने। तो दीज आर डिकम्पोजर्स। कुछ कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, वर्म्स भी लग जाते हैं, हु आर दे कॉल्ड, डिकम्पोजर्स। क्या हम उनको बोलेंगे, डिकम्पोजर्स, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम वर्म्स विच फीड ऑन डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। सड़ी हुई चीज़ों को जो फीड कर रहे हैं डिकम्पोजर्स बोलेंगे। बोथ वर्क एज नेचर्स क्लीनिंग क्रू। अब ये जो होते हैं ना डिकम्पोजर्स का, इन लोग का, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचर्स क्लीनिंग क्रू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर को एक तरह से क्लीन भी कर रहे हैं। डिकम्पोजर्स कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ। अब जैसे कि लीफ है कुछ, ठीक है, बहुत सारी लीव्स इकट्ठी हो गई हैं कहीं पर, एक घर में समझ लीजिए बहुत सारी लीव्स इकट्ठी हो गई हैं, सफाई हुई वरांडा की, बहुत सारी लीफ निकली है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर उस लीफ को जला दिया जाएगा तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा ना, दैट इज़ नॉट गुड। या फिर हम अगर ऐसी कॉर्नर में छोड़ देंगे उस लीफ को, क्या होगा, तेज़ हवा आएगी, वो पूरी जगह फैल जाएगा, तो क्या हुआ, हमारा नेचर भी गंदा हो गया। हमने तो अपना घर साफ रखा लेकिन दूसरे का गंदा कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, तो बेस्ट वे क्या होता है, एक जगह पे आप गड्ढा बना लीजिए और उस गड्ढे में उस लीव्स को डाल दीजिए।
प्लस आपके घर के जो भी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, उसको भी उसी गड्ढे में डाल के उसको कवर कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो उसमें कुछ वर्म्स भी ला के डाल सकते हैं और उसको कवर करके छोड़ दीजिए। आफ्टर फ्यू डेज़, अ मंथ, क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया और फंजाई लगना शुरू होगा। वो जो भी कुछ आपने डंप किया है ना, वो सारी चीज़ें क्या होने लगेंगी, वो डिकम्पोज़ होने लगेंगी। वो अंदर ही अंदर सॉइल के आपके डिकम्पोज़ होने लगेंगी। आपको स्मेल भी नहीं आएगी क्योंकि ऊपर से आपने उसको बढ़िया से कवर कर दिया है सॉइल से। ठीक है? तो क्या होगा, और फिर आप 1 मंथ या आप 2 मंथ्स बाद जब आप उसको वापस ओपन करेंगे तो वो किसमें मॉडिफ़ाई मिलेगा आपको? मैन्योर में। एक न्यू प्रोडक्ट आपको मिल गया है। ठीक है? तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से नेचर हमारा ख़राब नहीं हुआ है। वो हमने यूज़ कर लिया उस चीज़ को, जो कि वेस्ट चीज़ थी उसको मैंने रीयूज़ कर दिया। तो इसलिए इसको जो हम डिकम्पोज़र्स को हम क्या बोलते हैं, नेचर्स क्लीनिंग क्रू। ठीक है? क्योंकि वो क्या करे, वो जो चीज़ें थी अगर हम जला देते तो पॉल्यूशन हो जाता, या हम छोड़ देते तो इधर-उधर गंदा हो जाता। तो हमने इससे अच्छा हमने उसको डिकम्पोज़ ही कर दिया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचर्स क्लीनिंग क्रू। ऑलराइट गाइस, तो आज मैं बस इतना ही आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फूड चेन, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो गाइस चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।